जय माता दी दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट C3 पर। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसका ये पार्ट 2 है गाइज। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपको बुद्धि परीक्षण बताया था। ठीक है, भारत में उसका निर्माण कब हुआ था, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक लेकर आए थे, या उन्होंने कौन सा बुद्धि परीक्षण दिया था, या उसके कौन कौन से प्रकार थे और उसमें कौन कौन से प्रकार थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको ये वाला पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डला हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान का परिचय देखने के लिए भी एक वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, उस वीडियो को देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज। तो देखो, हम पढ़ेंगे गाइज आज सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, क्या होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण? अगर एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है गाइज, तो वही हो जाता है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार थे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या था कि अगर एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है, एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, तो वो तो हो जाता है हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और अगर एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है तो वो हो जाता है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी गाइस 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक और आपका अशाब्दिक। ठीक है, एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। इसके बाद फिर हम चलेंगे इनके प्रकारों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्या होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो देखिए गाइस, हम पढ़ रहे हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, समझते चलेंगे बहुत ही इजी भाषा में। ठीक है, इस टॉपिक को पूरा आज के आज ही पूरा करेंगे, आज के आज ही इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को, इसी वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण के जितने भी प्रकार हैं, जो भी है, सारे के सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ना, ये है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और ये कितने प्रकार का है गाइज? ये है 2 प्रकार का। पहला कौन सा है आपका? शाब्दिक, और दूसरा है आपका अशाब्दिक। ठीक है, दूसरा है आपका अशाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कैसा होता है इसको समझते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं, वाचिक बुद्धि परीक्षण, या फिर गाइज इसको PPT बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं। PPT जिसका मतलब होता है गाइज पेपर, पेंसिल, टेस्ट। इसको कह देते हैं हम कागज, कलम, परीक्षण। ठीक है, ये आपके इसके और नाम है। ठीक है, कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं, PPT भी कह देते हैं। PPT बुद्धि परीक्षण, अगर आप ये क्वेश्चन बना है कि PPT बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, दोनों है या कोई नहीं, तो आपका आंसर कैसा होगा? ये PPT कैसा परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्योंकि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है वो पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है, और कागज कलम किन लोगों के लिए यूज की जाएगी? जो पढ़े लिखे हैं, वही उन्हीं के लिए तो कागज कलम का यूज किया जाएगा। तो इसीलिए कागज कलम परीक्षण को हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और इसको वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं। अगर हम बात करें अशाब्दिक की, तो गाइज अशाब्दिक को या तो अशाब्दिक कह लो, या फिर आप इसी को कह लो अवाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, या तो आप अशाब्दिक कह लो या फिर आप कह लो अवाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, या फिर हम इसको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परीक्षण क्रियाओं के द्वारा होता है। इसमें ये जो परीक्षण होता है हमारा शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, और
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमारा चित्रों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाता है हमारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब समझते हैं कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन लोगों के लिए होता है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन लोगों के लिए होता है। अब तक तो हमने जाना कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को क्या क्या कहते हैं और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को क्या क्या कहते हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन लोगों के लिए किया जाता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो गाइस समझते हैं पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए किया जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या फिर जिन लोगों को भाषा का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए, भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित हैं, जो व्यक्ति शिक्षित हैं उनके लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण किया जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। याद रखिएगा, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जिनको भाषा का ज्ञान है, या हम कह सकते हैं जो व्यक्ति शिक्षित हैं, उनके लिए जो भी परीक्षण किया जाएगा वो आपका कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगर हम बात करें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, तो इसमें आते हैं हमारे निरक्षर लोग। निरक्षर लोगों का किया जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, निरक्षर लोगों का। ठीक है, निरक्षर लोगों का किया जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये किन लोगों का किया जाता है? जो निरक्षर होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या फिर इसमें गूंगे लोग। अगर आपसे पूछे कि गूंगे लोगों का कौन सा परीक्षण होता है, तो आपको जवाब दे देना है क्या? कि गूंगे लोगों का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। या आपसे पूछ ले गाइस बहरे लोगों का कौन सा परीक्षण होता है, तो बहरे लोगों का भी अशाब्दिक परीक्षण होता है। या आपसे पूछ ले कि अंधे लोगों का कौन सा परीक्षण होता है, तो अंधे लोगों का भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। या आपसे ये भी कह सकता है कि छोटे छोटे बालकों का कौन सा परीक्षण होता है। बताइए, छोटे छोटे बालकों के लिए कौन सा परीक्षण बनाया गया है? तो ये होता है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से फटाफट से समझ लेते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अगर एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है तो वो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ये आपका 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम वाचक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, इसको पीपीटी भी कह देते हैं, जिसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है पेपर पेंसिल टेस्ट, या फिर हम इसको कागज कलम परीक्षण भी कह देते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम अवाचक भी कह देते हैं और इसको क्रियात्मक भी कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे लोगों का किया जाता है, भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों का किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो शिक्षित हैं उनका शाब्दिक किया जाता है। और अशाब्दिक का निरक्षर, गूंगे, अनपढ़, बहरे, ठीक है, छोटे बालक, ये सारे इसमें छोटे छोटे बालक ये सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और मैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से बने, क्योंकि बन चुका है ये क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर कोई व्यक्ति हिंदी जानता है, ठीक है, लेकिन परीक्षण किया जा रहा है इंग्लिश में, तो वो व्यक्ति कैसा कहलाएगा? व्यक्ति को हिंदी भाषा का तो ज्ञान है लेकिन उसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो अंग्रेजी का टेस्ट किए जाने के लिए वो व्यक्ति अशिक्षित कहलाएगा, है ना, निरक्षर कहलाएगा। ठीक है, अब वो क्या कहलाएगा? उसने अंग्रेजी पढ़ी नहीं है तो वो अंग्रेजी के लिए अनपढ़ कहलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो भले ही हिंदी जानता हो लेकिन अंग्रेजी में परीक्षण है तो उसका होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो अगर हिंदी में परीक्षण है तो वो शाब्दिक हो जाएगा। अगर हिंदी का परीक्षण है तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, लेकिन अगर अंग्रेजी माध्यम में परीक्षण हो रहा है और हमको हिंदी भाषा का ज्ञान है तो हमारा होने वाला जो परीक्षण होगा वो कैसा होगा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो ये वाली चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझाने के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए बस इतनी सी मेहनत करें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को टैप करें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार। ये चीजें क्लियर हैं? समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताइए, मैं फिर से इसको समझा दूंगी एक बार और, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनी है इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद गाइज अब हम समझेंगे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो गाइज अब हम पढ़ते हैं शाब्दिक बुद्धि पर। ये है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
ये है गाइस हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये है हमारा शाब्दिक, एक होता है शाब्दिक और एक होता है शाब्दिक, और अभी हमने समझा कि शाब्दिक क्या होता है और अशाब्दिक क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये शाब्दिक में हमारी लिस्ट है, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण और जलोटा बुद्धि परीक्षण। ये आपको ऐसे भी याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा परीक्षण है, कभी कभी क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए आपको ध्यान में रखना है आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा परीक्षण है, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, या शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, या फिर आपका अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो आपका विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट वन, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर आपका क्वेश्चन बने कि शिकागो आवाचिक परीक्षण कैसा परीक्षण है, ऑप्शन आपके सेम एज रहे तो आपका ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, दैट वन इज करेक्ट, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, कौन सा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, या कौन सा शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, या फिर कौन सा अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम फटाफट से देखते हैं कि आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, तो पढ़ते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है गाइस, अब हम समझेंगे आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण, तो समझेंगे गाइस क्या है हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या है हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण। तो देखो गाइस, अगर क्वेश्चन बने कि इस देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों का या सैनिक अधिकारियों का चयन करने के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों का चयन करने के लिए या सैनिक अधिकारियों का चयन करने के लिए कि किस व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त किया जाए, उस समय इस परीक्षण का निर्माण हुआ था। तभी से हमारा ये चला आ रहा है आर्मी अल्फा परीक्षण। इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे ये पूछे कि हमें तो ये बता दो इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे हमें तो ये बता दो इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि इस परीक्षण के प्रतिपादक क्या हैं, आर्थर एस ओटिस, ठीक है। इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, आर्थर एस ओटिस, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि इस परीक्षण में क्या है क्या नहीं है और सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, वहां से वन लाइनर क्वेश्चन जैसे जैसे बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव हम वहां से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो गाइज, इसमें क्या है, इस परीक्षण में, ये परीक्षण गाइज उन लोगों का होता था जिनको अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा खासा ज्ञान था, ठीक है। ये परीक्षण किस भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। ये परीक्षण उन लोगों के लिए था जिनको अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा खासा ज्ञान था, अंग्रेजी में, ठीक है। ठीक है, ये परीक्षण किस में था, ये परीक्षण उन लोगों के लिए था जिनको अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होती थी गाइस, इसमें प्रश्नों की संख्या होती थी 212। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती थी, 212, और इन प्रश्नों का जो सलूशन करना होता था वो करना होता था आपके 23 मिनट 15 सेकेंड में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसमें इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 212, और उनका सॉल्यूशन 23 मिनट 15 सेकंड में देना होता था। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। इस परीक्षण का निर्माण हुआ था अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आर्थर एस ओटिस के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसमें ये अंग्रेजी भाषा में था। अंग्रेजी, अगर आपको अंग्रेजी ऑप्शन ना मिले तो कहीं कहीं फ्रेंच भी देखने को मिल जाता है, तो आपको अगर ये ना मिले तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या 212 होती थी जिसको 23 मिनट 15 सेकंड में हल करना होता था, ठीक है गाइस। उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट है आपका सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, ठीक है। इसमें अगला कौन सा है, इसमें अगला है आपका सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण,
ठीक है, ये है इसमें अगला, इसको समझते हैं सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेना का सामान्य वर्गीकरण करने के लिए किस व्यक्ति को सेना में किस पद पर नियुक्त किया जाना है, किसको किस पद पर नियुक्त किया जाना है, इसका वर्गीकरण करने के लिए इस परीक्षण का निर्माण हुआ था। इस परीक्षण का निर्माण लेकिन अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, इस परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और ये जबकि आपका हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था ये, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, और कहां पर हुआ था? अमेरिका में। ये कहां पे हुआ था गाइस? अमेरिका में। ठीक है, और जबकि इसका निर्माण कब हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था, कहां पर हुआ था? आपसे इस तरीके से पूछे तो आपको सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन टिक करना है? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था? अमेरिका में। और कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका निर्माण हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, यहाँ से इतनी चीजें क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। अब फटाफट से देखते हैं अगला। अगला है आपका प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसको समझते हैं। अगला है आपका गाइस प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अभी हम किन परीक्षणों की बात कर रहे हैं? हम शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की ही पूरी लिस्ट चल रही है। ठीक है, अगला है आपका प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगला है आपका प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपको? सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बताएं, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा, आपके हर क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो देखो गाइज, प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसको समझते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि ये परीक्षण किसने दिया था, तो ये दिया था आपके डॉक्टर प्रयाग मेहता ने। ठीक है, ये किसने दिया था? आपके डॉक्टर प्रयाग मेहता ने। ठीक है, ये किसने दिया था? डॉक्टर प्रयाग मेहता ने। अगर आपसे ये पूछे कि ये परीक्षण कितने वर्ष के बालकों से लेकर कितने वर्ष के बालकों के लिए था, ठीक है, तो इस परीक्षण का जो यूज किया गया था वो 12 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया था। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था इसका यूज। ठीक है, इस परीक्षण का जो यूज किया गया था वो 12 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। ठीक है, इस परीक्षण में क्या था? इस परीक्षण में गाइस प्रश्नों की जो संख्या होती थी वो आपकी 60 थी। इस प्रश्न में प्रश्नों की संख्या कितनी थी इस बुद्धि परीक्षण में? इस बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 60 थी, जिसको 18 मिनट में हल करना था। जिसको कितने मिनट में हल करना था? जिसको 18 मिनट में हल करना था। ठीक है, ये परीक्षण प्रयाग मेहता ने कब दिया था? अगर हम बात करें इस परीक्षण की कि ये परीक्षण प्रयाग मेहता ने कब दिया था, तो ये दिया था गाइस 1962 में। ठीक है, ये परीक्षण डॉक्टर प्रयाग मेहता ने 1962 में दिया था। ठीक है, तो प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था डॉक्टर प्रयाग मेहता ने। ये 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए था। ठीक है, और इसमें 60 प्रश्न होते थे जिनको 18 मिनट में हल करना होता था। ये इन्होंने कब दिया था? 1962 में। अब हम फटाफट से देखते हैं जलोटा का बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब अगला है आपका जलोटा बुद्धि परीक्षण, इसके बाद है आपका जलोटा बुद्धि परीक्षण। जलोटा बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये वाला परीक्षण किसने दिया था, जलोटा बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो ये आपका दिया था डॉक्टर एस एस जलोटा ने। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था आपके डॉक्टर एस एस जलोटा ने। ठीक है, इन्होंने ये कब दिया था? ये दिया था इन्होंने 1951 में। इन्होंने इस परीक्षण को कब दिया था? ये दिया था गाइस 1951 में।
जलोटा बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? डॉक्टर एस जलोटा ने। कब दिया था? 1951 में। अगर आपसे ये पूछे कि ये कितने वर्ष के बालकों से लेकर कितने वर्ष के बालकों के लिए था, तो ये 12 से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था। अगर आपसे पूछे प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 100 थी। 100 जिसमें भी लिखा हुआ उसी गोले को भर देना, ठीक है। और इसको कितने मिनट में हल करना होता था? इसको 20 मिनट में हल करना होता था। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बने आप इसको इजीली क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था? 12 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था। ये 12 से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था, बालकों के लिए था। और अगर आपसे पूछ ले इसमें प्रश्न कितने होते थे गाइस, इसमें प्रश्नों की जो संख्या होती थी वो हमारी 100 थी। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 100 थी। नीचे का दिखाई तो दे रहा है ना? है, इधर लिख लेते हैं वरना। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती थी गाइस? इसमें प्रश्नों की संख्या थी हमारी 100, ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 100। और इसको कितने टाइम में हल करना होता था? इसको 20 मिनट में हल करना होता था, ठीक है। इसको कितने मिनट में हल करना होता था? इसको 20 मिनट में हल करना होता था। तो ये है आपका जलोटा बुद्धि परीक्षण। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा जलोटा बुद्धि परीक्षण, ये हो गया हमारा जलोटा बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये हो गया गाइस हमारा जलोटा बुद्धि परीक्षण। अब हम देखते हैं अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब हम देखते हैं अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें पहला है आपका आर्मी बीटा परीक्षण, इसमें पहला है आपका आर्मी बीटा परीक्षण, दूसरा है आपका शिकागो आवाचिक परीक्षण, और तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है आपका रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ठीक है। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि इन परीक्षणों में क्या है, ठीक है। तो पहला है गाइज आपका आर्मी बीटा परीक्षण। समझते हैं इसमें क्या है। अब हम बात कर रहे हैं अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बात चल रही है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, ठीक है। इसमें है आपका पहला है आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है। आर्मी बीटा परीक्षण क्या है? इस परीक्षण का जो निर्माण हुआ था वो भी अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। लेकिन आर्मी अल्फा परीक्षण में और आर्मी बीटा परीक्षण में डिफरेंस क्या है? माइनर सा डिफरेंस है, वो ये कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण था वो उन लोगों का हुआ था जिनको अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा खासा ज्ञान था। सैनिक अधिकारियों का चयन करने के लिए उसका चयन हुआ था, उसका निर्माण हुआ था। जबकि आर्मी बीटा परीक्षण उन लोगों के लिए था जिनको अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। बात समझ में आ रही है? ये निरक्षर लोगों के लिए था, ठीक है। इसका यूज बस इसमें यही एक डिफरेंसेस है कि ये उन लोगों के लिए था जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, ये निरक्षर लोगों के लिए था। लेकिन इसका निर्माण भी अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण भी कब हुआ था? अमेरिका में। इसका जो निर्माण है वो भी अमेरिका में हुआ था। आपसे अगर पूछे कि इसका निर्माण कब कहाँ हुआ था, तो इसका निर्माण भी आपका अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। युद्ध के दौरान हुआ था। अगर आपसे ये पूछे, अगर आपसे क्या पूछ ले, अगर राइटिंग से समझ में आ रहा है ना गाइस, आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि हमें तो ये बता दो इसके प्रतिपादक कौन है, तो आपको बता देना है कि क्यों नहीं, इसके प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। लेकिन हम गोला भर के कब आएंगे? गोला भर के तो जब ही आएंगे ना जब हम पढ़ के जाएंगे, हैं। गोला भर के जब ही आएंगे जब पढ़ के जाएंगे। नहीं पढ़ के जाएंगे तो बस जय माता दी का नाम लेके एक पकड़ेंगे और भरते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे गाइस? आर्थर एस ओटिस। इतनी बात समझ में आ गई। ये किन लोगों के लिए था? जिनको अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, ये निरक्षर लोगों के लिए था। बात समझ में आ रही है? या हम कह सकते हैं अशिक्षित। अब जिनको अंग्रेजी भाषा का नहीं है, पेपर अगर अंग्रेजी में हो रहा है, बात समझ में आ रही है, तो अशिक्षित के लिए हो गया, यानी कि निरक्षर के लिए हो गया। बात समझ में आ रही है? निरक्षर व्यक्तियों के लिए ये हो गया हमारा निरक्षर व्यक्तियों के लिए, ठीक है। अब अगला है गाइज आपका शिकागो आवाचिक परीक्षण, ठीक है। अगला है गाइज आपका शिकागो आवाचिक परीक्षण,
ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको भी। शिकागो आवाचक परीक्षण, इस परीक्षण में क्या है, इस परीक्षण का जो निर्माण था इसमें 6 वर्ष के बच्चों से था। ठीक है, ये 6 वर्ष के बच्चों से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए था, से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए। ठीक है, ये है हमारा 6 वर्ष से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सारे परीक्षण। अब हमारा एक और लास्ट बचा है। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ठीक है, अगला है गाइस आपका रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। अब फटाफट से स्कोर देख लेते हैं। अगला है आपका रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ठीक है, अगला है आपका ये। अगर आपसे पूछे ये कैसा बुद्धि परीक्षण है तो आपको बता देना है कि यह अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ना। अगर पूछे कैसा बुद्धि परीक्षण है तो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये चीजें तो वहीं से क्लियर हो रही हैं, इसको तो इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपसे ये पूछे कि इसके प्रतिपादक कौन है, अगर आपसे क्या पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक जब ये रेवन का है तो इसके प्रतिपादक भी कौन हो गए, रेवन ही हो गए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि इन्होंने इस परीक्षण को कब दिया था, तो इन्होंने इस परीक्षण को दिया था आपके 1938 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि इसको कब दिया था, तो ये कब था, 1938 ईस्वी में। इतनी बात समझ में आई। तो और हाँ, इस परीक्षण को सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण, इसको सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया था रीट में, इसलिए आपको ये याद रखना है, के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, इतनी बातें आपको याद रखनी है कि रेवन ने ये परीक्षण दिया था, रेवन ने, और कब दिया था, 1938 में। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि कैसे क्वेश्चन बने, अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण के नाम से किस परीक्षण को जाना जाता है, अगर क्वेश्चन बने कि सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण के नाम से किस परीक्षण को जाना जाता है, तो आपको बता देना है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, एक बार हम फटाफट से वीडियो के लास्ट में इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये थे हमारे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं गाइज आपके, ये होते हैं आपके शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक, तो यहाँ पे हमने सीखा कि शाब्दिक परीक्षण को और अशाब्दिक परीक्षण को किन किन नाम से जाना जाता है और उनको क्या क्या कहते हैं, या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन लोगों के लिए होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन लोगों के लिए होता है। जैसे शाब्दिक को हम वाचक भी कहते हैं, पीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, ये शिक्षित लोगों के लिए होता है। ठीक है, ये भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। और अशाब्दिक को हम अवाचक भी कहते हैं, इसको क्रियात्मक भी कहते हैं। ये अनपढ़ लोगों के लिए, निरक्षर लोगों के लिए, या एक भाषा का हमको ज्ञान है लेकिन दूसरी भाषा में टेस्ट है तो उन लोगों के लिए, छोटे छोटे बालकों के लिए, गूंगे बहरे, इन सब लोगों के लिए जो होता है वो आपका शाब्दिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें पहला हमने आपको बताया आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण की जितनी जानकारी थी वो सभी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर प्रस्तुत है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा आर्मी अल्फा परीक्षण। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन बने तो आप बता देंगे कि ये शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसके प्रतिपादक कौन है, कौन सी भाषा में है, या कितने प्रश्नों का इसमें समायोजन है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से दे देनी है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। उसके बाद हमने पढ़ा प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण, और उसके बाद हमने देखा गाइस जलोटा बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसके बाद हमने देखे गाइस अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें पहला हमने पढ़ा आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण ये रहा आपका आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया, किन लोगों के लिए था। उसके बाद हमने देखा शिकागो का अवाचक परीक्षण। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में देखा रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ये किसने दिया था, इसके किस सन में दिया था, या इसको किस और दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए गाइज आपके बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। ये हो गया। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक का आपको पूरा कंटेंट मिले, या फिर ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहें, हम आपके साथ जुड़े रहें, तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अपना जो भी साथ है वो हमें दिखाना है कि
आपको कितना ज़्यादा समझ में आता है और कितना नहीं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। वंस अगेन गाइज, विश यू वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।